आज हम आप लोगों को जियोग्राफी का जो सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में एक चैप्टर, जियोग्राफी में हम लोग ने 3 चैप्टर, हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर सारे एक्सरसाइज भी लिखवा दिए गए हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सिविक्स पोर्शन का, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए उसको देखते हैं। चलिए, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। फर्स्टली तो आप समझ लीजिए कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, भेदभाव क्या है। जैसे आप लोग की क्लास में, आप लोग अपने क्लास में पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका न्यू एडमिशन होता है और वो आपके साथ पढ़ने आते हैं। तो जब पहली बार वो आपके क्लास में आते हैं तो आप उनको उतनी अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, या फिर ये भी होता है कि उनका जो ऐसी जगह से वो आते हैं जिस जगह की लैंग्वेज के बारे में आप नहीं जानते हो। जैसे मान लीजिए कोई नागालैंड से आ जाए, कोई मणिपुर से आ जाए आपके क्लास में पढ़ने, तो आप उनकी लैंग्वेज को भी नहीं जानते हैं, तो आपके अंदर क्या भावना एक आती है कि आप उससे बिल्कुल अपने आप को डाइवर्सिटी, मतलब बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। आप उससे उतना जान पहचान या फिर उससे उतना वार्तालाप, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ना ही आप उससे जान पहचान बढ़ा पाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमारे अंदर एक अलग एक डाइवर्सिटी की भावना आती है, उससे अलगाव की भावना आती है, भेदभाव की भावना आती है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत ऐसे हमारे समाज में कंडीशन है, अगर जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उस डाइवर्सिटी के अंतर्गत आप लोग अपने आसपास की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं। सॉरी जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अगर आप अपने क्लासरूम में देखते हैं, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? ट्रू। क्या आपने कभी अपने जैसा बिल्कुल कोई लड़का और देखा है? बिल्कुल आपके जैसा चेहरा हो, आपके जैसे उसकी हाइट हो, फेस हो, कलर हो, आपके जैसा वो पढ़ता हो, आपके जैसा वो बोलता हो, क्या आप लोगों को कभी देखने को मिला है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस चैप्टर में आप लोग मेन जो थिंग्स है वो ये पढ़ेंगे कि जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे आप दूसरे स्टूडेंट से अलग हैं, हम दूसरे टीचर से अलग हैं, सबका अपना अपना वर्चू होता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबका अपना अपना स्किल होता है। इन द चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। नॉट ओनली do they look different but they might also belong to different region। सिर्फ ऐसे लोग, हम लोग जो होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में अलग हैं, दिख रहे हैं अलग, बोल रहे हैं अलग, बल्कि हम और आप अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun। ये जो डिफरेंसेस है, रिलीजियस, कल्चरल, सेक्सुअल, ये सारे डिफरेंसेस हम लोग के अंदर एक अलग प्रकार की भावनाओं को हमारे अंदर भरता है। All these different peoples, ये जो अलग अलग प्रकार के हम लोग हैं, अनेकों प्रकार के, who comes from all kinds of background। तो ये लोग, हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हम अलग कल्चर से हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं, तो हम अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे सबका अपना अपना स्टेटस होता है। एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। और यही विभिन्नताएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, मान्यताएं, हमारी सोच, हमारे भारतवर्ष को विभिन्नताओं से भर देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे भारतवर्ष अनेकता में एकता है। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में अनेकता में एकता है। यहाँ पे जैसे हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, हम लोग होली भी मनाते हैं, हम लोग बैसाखी भी मनाते हैं, हम लोग मकर संक्रांति भी मनाते हैं। सोचिए आप लोग। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पे हिंदुओं को कोई फेस्टिवल मनाया जाता है? नहीं।
सिर्फ हम लोग क्या वहाँ पे क्या मुस्लिमों का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हमारा भारतवर्ष ऐसा है ना, यहाँ पे मतलब हर एक कलर के, हर एक रंग को मान्यता है। यहाँ पे ग्रीन रंग को भी माना जाता है, ऑरेंज कलर को भी माना जाता है, वाइट कलर को भी माना जाता है। ठीक है, हर एक धर्म, हर एक रंग को यहाँ पे मान्यता दी गई है। What does diversity add to our lives? और ये जो अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं, ये हम लोग के जीवन में क्या क्या चीज़ों को जोड़ देती हैं, ऐड कर देती हैं। हाउ डिड इंडियंस बिकम लाइक दिस? और हम भारतीय इतनी विभिन्नताओं वाले कैसे बने हैं? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या ये सभी चीज़ें विभिन्नताओं का एक प्रकार है, उसी का एक अंग है? कैन डाइवर्सिटी आल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या ये विभिन्नताएं एकता का भी एक अंग है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग के दिमाग में डाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज एंड लेट स्टार्ट द योर फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। 3 children अराउंड यू हैव ड्रॉन। देखिए यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस हैं जो आप लोग के फिगर में बनाए गए हैं। एक गर्ल है, फिर बॉय है, फिर गर्ल है। ठीक है, ओहो देखिए, द 3 children अराउंड यू योर एज हैव ड्रॉन द फिगर एबव। ये जो 3 फिगर्स है ना, इसको 3 चिल्ड्रंस ने, यानी अलग अलग 3 बच्चों ने इस फिगर को बनाया है, और वो आप ही की उम्र के हैं। देखिए इन तीनों में विभिन्नताएं हैं ना, एक ने लॉन्ग गाउन पहना है, एक ने फ्रॉक पहना है, और एक ने पैंट शर्ट पहना है। ठीक है, तो 3 बच्चों ने मिल करके इस फिगर को बनाया है, और वो बच्चे हमारे और आप ही के ग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यूज़ द एम्पटी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आपके बुक में भी है कि देखिए यहाँ पे एम्पटी बॉक्स दिया गया है। आप भी एक फिगर बनाइए अपने मन से, कोई भी एक इंसान का फिगर बनाइए। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स? क्या ये जो हमारी आपकी ड्राइंग होगी, क्या ये ड्राइंग इन तीनों ड्राइंग से मिलती जुलती होगी? क्या ये जो ड्राइंग होगी इन तीनों ड्राइंग से मिलती जुलती होगी? नहीं होगी। द चेंजेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। अब कितनी भी कॉपी करेंगे ना, कितनी भी कॉपी करेंगे इस फिगर्स को, आपकी ड्राइंग इन तीनों ड्राइंग से बिल्कुल अलग होगी। विच यू कैन सी द क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। और इस डिफरेंस को आप अपने आँखों के सामने इन तीनों से अलग अपने ड्राइंग को देख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्यों? क्योंकि हम सभी के पास अपनी ड्राइंग का एक अलग स्टाइल है। ठीक है, हमारी ड्राइंग की स्टाइल कुछ और है, आपकी कुछ और है, और सबकी एक जैसी अगर ड्राइंग की स्टाइल होती तो क्या सभी लोग ड्राइंग में एक्सपर्ट नहीं होते? हाँ, ऐसे लोग थोड़ी, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्राइंग बनानी ही नहीं आती है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफर इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अलग दिखते हैं एक दूसरे से, बल्कि हमारी बोलने की स्टाइल, पढ़ने की स्टाइल, हमारी भाषा, ये सब अलग है। आवर कल्चरल बैकग्राउंड, द रिलीजन रिचुअल्स वी ऑब्जर्व्ड, चाहे अगर हम अपने बैकग्राउंड की बात करें, अपने धार्मिक बैकग्राउंड की बात करें, अपने परंपराओं की बात करें, जिनको हम आप देख रहे हैं, वो सब कुछ अलग है। ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, और इसी तरह से जो भी हम फिगर बनाएंगे ना, वो भी हम लोगों से बिल्कुल अलग होगा, इन तीनों फिगर से मिलता जुलता नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओ, कहाँ गया? देखिए, एंड स्क्रीमिंग आउट द एवरीवन्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। तो छोटा है क्या? नहीं, छोटा तो नहीं है। देखिए, एंड स्क्रीमिंग आउट द
इवनिंग्स हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा ना, हाँ देखिए नाउ आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर देखते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब अपने बारे में, इस बुक्स का जो कॉर्नर है इसमें अपने बारे में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं, आंसर करना है। एट होम आई स्पीक इन, इसको भी आंसर करना है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, इसको भी आंसर करना है। आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट, इसको भी आंसर करना है। देखिए तो आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो इन 14 में सबके आंसर क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सोचिए जब ये 4 क्वेश्चंस के आंसर हमारे सेम नहीं हो रहे हैं तो हमारा लाइफ सेम कैसे हो सकता है। नाउ आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। ये क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आप अपने टीचर्स को बोलिए, चेक करके वो बताएं कि कितने के आंसर से सही हुए हैं। तो ये तो हम क्लास में कर सकते हैं। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैच योर्स एग्जैक्टली। क्या ऐसा किसी का भी आंसर होगा जो आपके आंसर से बिल्कुल सेम मैच करता होगा? प्रोबेबली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। बस हो भी सकता है कि बहुत के आंसर आप जैसे हैं। हाउ मेनी लाइक्स रीडिंग द सेम काइंड्स ऑफ बुक। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम प्रकार की बुक पढ़ना पसंद है। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, कितनी भाषाएं हैं जो अलग अलग बोली जा रही हैं। और आपके क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर की भाषा अलग अलग है। By now you must have recognized that many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब आप देखेंगे क्लास में कि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप अपने स्टूडेंट से सेम दिखते हैं और बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप अपने स्टूडेंट से डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है मेकिंग फ्रेंड्स। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको आप लोग घर पे पढ़िएगा। अभी आप लोग का नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।